कर्णी सेना ने जमकर विरोध किया और अब तो अल्टीमेटम दे दिया है। क्या कहा है कर्णी सेना ने, आपको बताते हैं, क्योंकि कर्णी सेना के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष का वीडियो सामने आ गया। वीडियो उनकी तरफ से जारी किया गया है और इस वीडियो के जरिए उपेंद्र राणा ने सुमन के बयान पर पलटवार भी किया है और कहा है कि माफी भी मांगे। क्षत्रिय समाज के महापुरुष के खिलाफ ओछी बात कही है। रामजीलाल सुमन ने हमारे पूर्वजों को कोई भी गाली दे जाता है, ये प्रश्न पूछा है और सांसद की आवाज के हर ईंट पर राणा सांगा लिखना है, ये उद्घोष किया गया है। इस बार हम माफ नहीं करेंगे, बिल्कुल क्लियर कर दिया गया। हालांकि आपको बताएं कि इस मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए, कार्रवाई करते हुए कई जो कर्णी सेना के कार्यकर्ता हैं उन्हें हिरासत में भी लिया है, लेकिन इस पर लगातार अब बयान भी आने शुरू हो गए। डिंपल यादव तुरंत रामजीलाल सुमन के एक तरह से सपोर्ट में खड़ी हो गई, जैसे अखिलेश यादव आपको याद होगा कि अबू आजमी के सपोर्ट में खड़े हुए थे, क्योंकि पूरा मामला आक्रांताओं से जुड़ा है और इनके लिए सियासत बहुत जरूरी है। ऐसे में डिंपल यादव कैसे बचाव कर रही है रामजीलाल सुमन के उस बयान का, कैसे कवर अप कर रही है, देखिए। अगर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के हालात, जहां अब सड़कों में बम फूट रहे हैं, जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और कहीं ना कहीं ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ऊपर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर अगर इस तरह की घटना हो रही है, जिस तरह आपने संज्ञान में बात लाए हैं, क्योंकि हम तो अंदर से हमें इतना इस बात का संज्ञान है, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप ये क्या संदेश देना चाहते हैं हमारी सोसाइटी को, और इससे जो यंगर जनरेशन है वो क्या सीखेंगे, किस तरह का उपद्रव जो है मचाया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं समझती हूँ सरकार को उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। कर्णी सेना ने जमकर विरोध किया और अब तो अल्टीमेटम दे दिया है। क्या कहा है कर्णी सेना ने, आपको बताते हैं, क्योंकि कर्णी सेना के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष का वीडियो सामने आ गया। वीडियो उनकी तरफ से जारी किया गया है और इस वीडियो के जरिए उपेंद्र राणा ने सुमन के बयान पर पलटवार भी किया है और कहा है कि माफी भी मांगे। क्षत्रिय समाज के महापुरुष के खिलाफ ओछी बात कही है। रामजीलाल सुमन ने हमारे पूर्वजों को कोई भी गाली दे जाता है, ये प्रश्न पूछा है और सांसद की आवाज के हर ईंट पर राणा सांगा लिखना है, ये उद्घोष किया गया है। इस बार हम माफ नहीं करेंगे, बिल्कुल क्लियर कर दिया गया। हालांकि आपको बताएं कि इस मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए, कार्रवाई करते हुए कई जो कर्णी सेना के कार्यकर्ता हैं उन्हें हिरासत में भी लिया है, लेकिन इस पर लगातार अब बयान भी आने शुरू हो गए। डिंपल यादव तुरंत रामजीलाल सुमन के एक तरह से सपोर्ट में खड़ी हो गई, जैसे अखिलेश यादव आपको याद होगा कि अबू आजमी के सपोर्ट में खड़े हुए थे, क्योंकि पूरा मामला आक्रांताओं से जुड़ा है और इनके लिए सियासत बहुत जरूरी है। ऐसे में डिंपल यादव कैसे बचाव कर रही है रामजीलाल सुमन के उस बयान का, कैसे कवर अप कर रही है, देखिए। अगर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के हालात, जहां अब सड़कों में बम फूट रहे हैं, जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और कहीं ना कहीं ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ऊपर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर अगर इस तरह की घटना हो रही है, जिस तरह आपने संज्ञान में बात लाए हैं, क्योंकि हम तो अंदर से हमें इतना इस बात का संज्ञान है, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप ये क्या संदेश देना चाहते हैं हमारी सोसाइटी को, और इससे जो यंगर जनरेशन है वो क्या सीखेंगे, किस तरह का उपद्रव जो है मचाया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं समझती हूँ सरकार को उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। कर्णी सेना ने जमकर विरोध किया और अब तो अल्टीमेटम दे दिया है। क्या कहा है कर्णी सेना ने, आपको बताते हैं, क्योंकि कर्णी सेना के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष का वीडियो सामने आ गया। वीडियो उनकी तरफ से जारी किया गया है और इस वीडियो के जरिए उपेंद्र राणा ने सुमन के बयान पर पलटवार भी किया है और कहा है कि माफी भी मांगे। क्षत्रिय समाज के महापुरुष के खिलाफ ओछी बात कही है। रामजीलाल सुमन ने हमारे पूर्वजों को कोई भी गाली दे जाता है, ये प्रश्न पूछा है और सांसद की आवाज के हर ईंट पर राणा सांगा लिखना है, ये उद्घोष किया गया है। इस बार हम माफ नहीं करेंगे, बिल्कुल क्लियर कर दिया गया। हालांकि आपको बताएं कि इस मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए, कार्रवाई करते हुए कई जो कर्णी सेना के कार्यकर्ता हैं उन्हें हिरासत में भी लिया है, लेकिन इस पर लगातार अब बयान भी आने शुरू हो गए। डिंपल यादव तुरंत रामजीलाल सुमन के एक तरह से सपोर्ट में खड़ी हो गई, जैसे अखिलेश यादव आपको याद होगा कि अबू आजमी के सपोर्ट में खड़े हुए थे, क्योंकि पूरा मामला आक्रांताओं से जुड़ा है और इनके लिए सियासत बहुत जरूरी है। ऐसे में डिंपल यादव कैसे बचाव कर रही है रामजीलाल सुमन के उस बयान का, कैसे कवर अप कर रही है, देखिए। अगर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के हालात, जहां अब सड़कों में बम फूट रहे हैं, जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और कहीं ना कहीं ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ऊपर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर अगर इस तरह की घटना हो रही है, जिस तरह आपने संज्ञान में बात लाए हैं, क्योंकि हम तो अंदर से हमें इतना इस बात का संज्ञान है, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप ये क्या संदेश देना चाहते हैं हमारी सोसाइटी को, और इससे जो यंगर जनरेशन है वो क्या सीखेंगे, किस तरह का उपद्रव जो है मचाया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं समझती हूँ सरकार को उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए।
करनी सेना ने जमकर विरोध किया और अब तो अल्टीमेटम दे दिया है। क्या कहा है करनी सेना ने, आपको बताते हैं, क्योंकि करनी सेना के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष का वीडियो सामने आ गया। वीडियो उनकी तरफ से जारी किया गया है और इस वीडियो के जरिए उपेंद्र राणा ने सुमन के बयान पर पलटवार भी किया है और कहा है कि माफी भी मांगे। क्षत्रिय समाज के महापुरुष के खिलाफ ओछी बात कही है। रामजी लाल सुमन ने हमारे पूर्वजों को कोई भी गाली दे जाता है, ये प्रश्न पूछा है और सांसद की आवाज के हर ईंट पर राणा सांगा लिखना है, ये उद्घोष किया गया है। इस बार हम माफ नहीं करेंगे, बिल्कुल क्लियर कर दिया गया। हालांकि आपको बताएं कि इस मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए, कार्रवाई करते हुए कई जो करनी सेना के कार्यकर्ता हैं उन्हें हिरासत में भी लिया है, लेकिन इस पर लगातार अब बयान भी आने शुरू हो गए। डिंपल यादव तुरंत रामजी लाल सुमन के एक तरह से सपोर्ट में खड़ी हो गई, जैसे अखिलेश यादव आपको याद होगा कि अबू आजमी के सपोर्ट में खड़े हुए थे, क्योंकि पूरा मामला आक्रांताओं से जुड़ा है और इनके लिए सियासत बहुत जरूरी है। ऐसे में डिंपल यादव कैसे बचाव कर रही है रामजी लाल सुमन के उस बयान का, कैसे कवर अप कर रही है, देखिए। अगर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के हालात, जहां अब सड़कों में बम फूट रहे हैं, जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और कहीं ना कहीं ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ऊपर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर अगर इस तरह की घटना हो रही है, जिस तरह आपने संज्ञान में बात लाए हैं, क्योंकि हम तो अंदर से हमें इतना इस बात का संज्ञान है, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप ये क्या संदेश देना चाहते हैं हमारी सोसाइटी को, और इससे जो यंगर जनरेशन है वो क्या सीखेंगे, किस तरह का उपद्रव जो है मचाया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं समझती हूँ सरकार को उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। करनी सेना ने जमकर विरोध किया और अब तो अल्टीमेटम दे दिया है। क्या कहा है करनी सेना ने, आपको बताते हैं, क्योंकि करनी सेना के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष का वीडियो सामने आ गया। वीडियो उनकी तरफ से जारी किया गया है और इस वीडियो के जरिए उपेंद्र राणा ने सुमन के बयान पर पलटवार भी किया है और कहा है कि माफी भी मांगे। क्षत्रिय समाज के महापुरुष के खिलाफ ओछी बात कही है। रामजी लाल सुमन ने हमारे पूर्वजों को कोई भी गाली दे जाता है, ये प्रश्न पूछा है और सांसद की आवाज के हर ईंट पर राणा सांगा लिखना है, ये उद्घोष किया गया है। इस बार हम माफ नहीं करेंगे, बिल्कुल क्लियर कर दिया गया। हालांकि आपको बताएं कि इस मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए, कार्रवाई करते हुए कई जो करनी सेना के कार्यकर्ता हैं उन्हें हिरासत में भी लिया है, लेकिन इस पर लगातार अब बयान भी आने शुरू हो गए। डिंपल यादव तुरंत रामजी लाल सुमन के एक तरह से सपोर्ट में खड़ी हो गई, जैसे अखिलेश यादव आपको याद होगा कि अबू आजमी के सपोर्ट में खड़े हुए थे, क्योंकि पूरा मामला आक्रांताओं से जुड़ा है और इनके लिए सियासत बहुत जरूरी है। ऐसे में डिंपल यादव कैसे बचाव कर रही है रामजी लाल सुमन के उस बयान का, कैसे कवर अप कर रही है, देखिए। अगर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के हालात, जहां अब सड़कों में बम फूट रहे हैं, जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और कहीं ना कहीं ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ऊपर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर अगर इस तरह की घटना हो रही है, जिस तरह आपने संज्ञान में बात लाए हैं, क्योंकि हम तो अंदर से हमें इतना इस बात का संज्ञान है, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप ये क्या संदेश देना चाहते हैं हमारी सोसाइटी को, और इससे जो यंगर जनरेशन है वो क्या सीखेंगे, किस तरह का उपद्रव जो है मचाया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं समझती हूँ सरकार को उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए।